बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम टू फराज नॉलेज वर्ल्ड। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आज हम पीएससी पास पेपर का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब पुलिस। जेंटलमैन, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल अहज़ाब? अल अहज़ाब का मतलब क्या होता है? दी एलाइज, इत्तहादी, जो जंग में साथ देते हैं वो लोग। Who was the best कारी among the companions of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सबसे बेहतरीन कारी कौन थे? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। How many अहादीस are narrated by हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से कितनी हदीस बयान की गई हैं? तो तकरीबन 2000 अहादीस। Which was main center of Jews ड्यूरिंग मक्कन लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो मेन सेंटर यहूदियों का कौन सा था? खैबर। प्रॉफिट रिसाइटेड सूरा, कौन सी सूरा आप वसल्लम ने तिलावत की थी एट कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्का फतह मक्का के मौका पर? तो आप वसल्लम ने सूरा फातिहा तिलावत फरमाई थी। और फतह मक्का कब हुआ था? 8 हिजरी को। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ सुलासी मुजरद की तादाद कितनी है? 3। अबू तालिब द अंकल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड इन 10th नबी। आप वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफ़ात कब हुई थी? 10 नबी को, नबूवत के 10वें साल, जब आप वसल्लम की उम्र 50 साल थी। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी नबूवत के 10वें साल उनकी भी वफ़ात हुई थी। एक ही साल में आप वसल्लम के 2 प्यारे बहुत ही करीब इस दुनिया से चले गए। तो इसलिए आप वसल्लम इस साल को आमुल हिज़्न का नाम दिया गया, यानी गम का साल। ये क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट हैं। 10th नबी को आप वसल्लम के चचा अबू तालिब की भी वफ़ात हुई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप वसल्लम की पहली बीवी, उनकी भी वफ़ात हुई। और इसलिए इसको क्या कहते हैं? इस साल को आमुल हिज़्न यानी गम का साल भी कहा जाता है इस साल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाक मदीना वाज कंक्लूडेड इन? मिसाक मदीना कब हुआ था? 6 हिजरी में हुआ था। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, ये भी ऑलरेडी मैं आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़तह मक्का कब हुआ? नबूवत के हिजरत के 8वें साल, 8 हिजरी को। सेकंड कैपिटल ऑफ खिलाफत रशीदा इज़? सेकंड कैपिटल कौन सा था? कूफा। हु वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का बाप, केमिस्ट्री का फादर कौन है? जाबिर बिन हयान। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली कुरान इज एड्रेस टू? होली कुरान किसके लिए है? क्या सिर्फ इंसान के लिए है? करेक्ट ऑप्शन इज मैन, इंसान के लिए है, ना कि ये मुस्लिम के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मुसलमान और यहूदियों के लिए भी नहीं है, अरब्स के लिए भी नहीं है। ये तमाम इंसानों के लिए राह निजात है, तमाम इंसानियत के लिए। हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन होली कुरान? कुरान मजीद के कितने पारे हैं, कितने चैप्टर हैं? तो 30। और कुरान मजीद की सूरह कितनी है? 114, जिसमें से 86 सूरतें मक्की हैं और 28 सूरतें मदनी हैं। ये क्वेश्चन भी आप माइंड में रखें। मैक्सिमम अहादीस आर नरेटेड बाय? ज़्यादा से ज़्यादा अहादीस किसने बयान की हैं? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत ज़्यादा अहादीस मरवी हैं। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट? सतह ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो वो ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने इसको माइंड में रखना है कि जब बात हो जाए अर्थ की, ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो ऑक्सीजन है। और जब बात हो यूनिवर्स की, कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? तो वो हाइड्रोजन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हमेशा इकट्ठे जाते हैं। ज़्यादातर पेपर में अगर एक क्वेश्चन आया है अर्थ क्रस्ट का तो यूनिवर्स का भी आया है। तो आपने माइंड में रखना है कि ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, और यूनिवर्स के ऊपर, कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज का ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट कोलम। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने बयान की थी। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का जो करंट प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। सिनोनिम ऑफ रिबेट, रिबेट का मतलब होता है छूट, तो इसका जो सिनोनिम हुआ वो क्या हुआ? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब भी छूट होती है।
हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन एडिस अबाबा। किसका हेडक्वार्टर एडिस अबाबा के अंदर है? तो करेक्ट ऑप्शन डी, AU, अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एडिस अबाबा। एडिस अबाबा कौन किसका सिटी है? इथोपिया का सिटी है और इसका करेंसी क्या है? बिर। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए हैं UNFP ऑप्शन ए के अंदर, बी, सी, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। हेडक्वार्टर ऑफ UNFP इज़ इन न्यूयॉर्क। UNFP किसका एब्रीवेशन है? यूनाइटेड नेशन फोर्सेस पॉपुलरीज। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। और ये इदारा कब बना था? ये इदारा बना था 1969 के अंदर ये इदारा बना था। और नीचे हेडक्वार्टर ऑफ यूनिडो, और यूनिडो किसका एब्रीवेशन है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वीना के अंदर है। और ये इदारा कब बना था? 1966 के अंदर, 17 नवंबर 1966 के अंदर ये इदारा बना था। एंड हेडक्वार्टर ऑफ ESCEP, UNES, यूनाइटेड नेशन, इसके साथ UN, ये यूनाइटेड नेशन का इदारा है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने ये चीज़ आई थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंकॉक के अंदर है। और बैंकॉक किसका कैपिटल है? थाईलैंड का। थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स भी कहा जाता है। तो ये आपने इन तमाम इदारों के हेडक्वार्टर याद करने हैं और इनका कब ये हेडक्वार्टर बने थे और इनके कैपिटल भी याद रखने हैं। नेम द पैक्ट इन द मुस्लिम एंड हिंदूज ऑफ ब्रिटिश इंडिया एग्रीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अलहदा इलेक्टोरेट्स के लिए कौन सा पैक्ट था जिससे मुसलमान और हिंदू आपस में उनका मुआहदा हुआ था? तो वो था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब दिया गया था? दिसंबर 1916 के अंदर। हाइपोथर्मिया इज काज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से ये पैदा होता है। द फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू लॉ इन पाकिस्तान आर इन्फोर्सेबल थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के थ्रू आप अपने जो है ना फंडामेंटल राइट्स, अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं, ना कि ख़ुद आप किसी से अगर अपना हक लेना चाहते हैं तो आप अदालत में जाएं। ऐसे ख़ुद आप हर चीज़ का हक नहीं ले सकते। हु आर द फर्स्ट ओनर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फर्स्ट ओनर कौन था? बिल गेट्स। A network that covers large area, city, country and beyond is called WAN. इसको क्या कहते हैं? WAN capital. Under the Schengen Agreement, people can travel across borders of participating countries in the Europe without passport being checked. यूरोप के अंदर एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर उनका एक एग्रीमेंट हुआ है, वो पासपोर्ट चेक किए बिना भी, लग्जमबर्ग चेक कराए, ये चीज़ चेक कराए बगैर भी वो वहाँ पे सफ़र कर सकते हैं। रॉजर फेडरर इज़ द फेमस प्लेयर ऑफ। रॉजर फेडरर किस चीज़ का फेमस प्लेयर है? तो ये टेनिस का फेमस प्लेयर है। राफेल नादल भी, पहले राफेल नादल भी एक हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वो भी टेनिस का प्लेयर है और उसका ताल्लुक कहाँ से था? स्पेन से था। और इसका ताल्लुक कहाँ से है? स्विट्ज़रलैंड से है। और इस रॉजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ग्रैंड स्लैम जो हैं ये टेनिस के एक साल के अंदर 4 होते हैं, एक साल के अंदर 4 ये टूर्नामेंट होते हैं और इसने 20 जीते हुए हैं। और इसको जो है ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टेनिस हिस्ट्री में ये सब हर वक्त ये सबसे अजीम था और सबसे ऊपर रहा ये बंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए कैन टाइप 10 पेजेस इन 5 मिनट्स एंड बी कैन टाइप 5 पेजेस इन 10 मिनट्स, देन वर्किंग टुगेदर हाउ मनी पेजेस कैन दे टाइप इन 30 मिनट्स। अगर आप देखें ए जो है वो टाइप कर रहा है 5 पेजेस 10 पेजेस इन 5 मिनट्स में, तो 30 मिनट्स में वो कितने करेगा? तो 60 करेगा। और इसी तरह 5 पेजेस इन 10 मिनट्स बी कर रहा है 5 पेजेस 10 मिनट्स में कर रहा है 5, तो 30 मिनट्स में ये 15 करेगा, 60 और 15 तो ये 75 पेजेस इसका करेक्ट आंसर हुआ। When you divide 0.7 by 10 you will get, जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आप 0.07 इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट के बाद एक सिफर और बढ़ जाएगी। अगर आप यहाँ पे 100 पे डिवाइड करते तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 सिफरें बढ़ जाती है। अगर आप 1000 पे करते तो पॉइंट के बाद 3 सिफरें एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 + 5/8 डिवाइडेड बाय 1/2 + 3/4 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे आपने सिंपल इसका एलसीएम लेना है।
एलसीएम लेने का तरीका आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 7/10। ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। जस्ट आपने सिंपल इसका एलसीएम लेना है और डिवाइड करके इसको सॉल्व कर देना है। विच एनिमल ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल फॉर ज़कात? किसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है? जिसके तो वो कौन सा जानवर है? तो वो शीप, भेड़ के ऊपर ज़कात फ़र्ज है। बैल के ऊपर नहीं है, हार्स के ऊपर नहीं है, एलिफेंट के ऊपर भी नहीं है। वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1943 टू 47 वाज, कौन था वो? लॉर्ड वेवल। और वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम मार्च 1947 टू अगस्त 1947 वाज लॉर्ड माउंट बैटन। ये चीज़ें आपने याद रखनी दोनों। CV is very often used from which language is the term curriculum vitae derived? तो CV एक बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है। तो ये करिकुलम विटाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, लैटिन। JPG एक्सटेंशन यूजुअली रेफर्स टू व्हाट काइंड ऑफ अ फाइल? तो ये इमेज के लिए ये JPG यूज़ होता है। सिनोनिम ऑफ चीकी, चीकी का मतलब होता है गुस्ताख, तो इसका सिनोनिम क्या हुआ? इम्प्योर। कंप्लीट द सीरीज़, यहाँ पे आप देखें 2 6 कितने ऐड किए? 4, फिर 6 ऐड किए, फिर 8 किए, फिर यहाँ पे 20 और फिर 10 किए, फिर 12 किए। अगले में क्या करेंगे? 14 करेंगे। तो कितना किए? 14 किए 56 आ गए। और अगले में क्या करेंगे? 16 72। तो ये आपने कंप्लीट, इस सीरीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है। कंप्लीट द सीरीज 3 5 10। 2 ऐड किए हमने, 3 के अंदर 2 ऐड किए 5, और 5 का डबल कर दिया 10। फिर 2 ऐड किए 10 के अंदर 12, फिर 12 का डबल कर दिया 24। अब 24 के अंदर 2 ऐड किए 26, 26 का आप डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 52। तो इसी तरह 52 के अंदर आप कितने ऐड करेंगे? 2 54। अब इसका डबल करेंगे 108 एंड सो ऑन। ये इसी तरह सीरीज़ चलती रहेगी। तो जेंटलमैन, यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। अपने ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।